स्टूडेंट अगर आप भी 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हो तो वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में मेरे प्यारे बच्चों 50 बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं। क्लास 10th हिंदी के 50 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो कि अगर तैयार कर लेते हो तो 20 में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को, दुनिया की कोई ताकत आप लोगों को रोक नहीं सकती है 20 में 20 लाने से। बस हाँ, लेकिन 50 प्रश्न पूरा तैयार होना चाहिए आप लोगों को। तो मेरे प्यारे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो देखते हैं, पहला प्रश्न स्टार्ट करेंगे। और पहला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि निम्न में से कौन सा निबंधकार शुक्ल युग के हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा निबंधकार शुक्ल युग के हैं मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर पहला बाबू गुलाब राय, ऑप्शन दूसरा श्याम सुंदर दास, ऑप्शन तीसरा जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन चौथा उपयुक्त सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये जो तीनों दिखाई दे रहे हैं आपको, तीनों लोग जो हैं वो शुक्ल युग के ही निबंधकार हैं। क्लियर है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है। तो हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा, ऑप्शन है 1900 से लेकर 1920 तक, ऑप्शन बी जो है 1919 से लेकर 1938 तक, ऑप्शन सी जो है 1925 से लेकर 1940 तक, और ऑप्शन डी जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा कितनी मानी जाती है, तो 1919 से लेकर 1938 तक मानी जाती है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे अगर हम बढ़े, तीसरा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है कि सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए उपन्यास विधा, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी आत्मकथा और ऑप्शन डी काव्य। तो सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक करना। किसका, उपन्यास विधा की रचना है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों तितली उपन्यास है। तितली उपन्यास किसकी है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद जी, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र जी, ऑप्शन सी आत्मकथा, ऑप्शन डी यशपाल। ठीक है, तो तितली उपन्यास मेरे प्यारे बच्चों किसकी उपन्यास है, ऑप्शन ए पे क्लिक करना, जयशंकर प्रसाद जी की। किनकी, जयशंकर प्रसाद जी की है। आगे बढ़ेंगे, पांचवा प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखो यहां भी पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न क्या बोल रहा है कि अजातशत्रु किस विधा की रचना है। संस्मरण विधा की, कि रेखा चित्र विधा की, कि नाटक विधा की, कि यहां पे ऑप्शन डी कहानी विधा की। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। क्या आपको मालूम है इसका आंसर, मालूम है तो कमेंट जरूर कर देना। इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों नाटक विधा की, सी वाला ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। मतलब इन चारों ऑप्शनों में से गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। ऑप्शन ए मेरा जीवन प्रवाह, ऑप्शन बी मन की बातें, ऑप्शन सी मेरी असफलताएं, और ऑप्शन डी जो है नई पौध। तो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी मेरे प्यारे बच्चों मालूम है आपको, ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक कर देना, मेरी असफलताएं। क्लियर है आपको। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 7वां। देखो प्रश्न नंबर 7वां है छहवादी युग के प्रमुख लेखक हैं। तो छहवादी युग के प्रमुख लेखक कौन है। ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी वृंदालाल वर्मा जी, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा जी, और ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो छहवादी युग के जो प्रमुख लेखक है मेरे प्यारे बच्चों वो कौन है, तो ऑप्शन सी पे क्लिक करना, राम कुमार वर्मा जी हैं। तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आगे अगर हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां है कि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। ऑप्शन ए मर्यादा और हंस, ऑप्शन बी छाया और प्रभा, ऑप्शन सी सुधा और हंस, और ऑप्शन डी सरस्वती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए मर्यादा और हंस। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिका कौन है, मर्यादा और हंस है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कलम का सिपाही की रचना किसने किया। ऑप्शन ए वृंदालाल वर्मा जी, ऑप्शन बी अमृत राय, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कलम के सिपाही की रचना किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन बी पे क्लिक करना, कौन है वो, अमृत राय जी हैं। बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं आगे अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 10वां जो है वो है आकाश द्वीप और ममता कृति है। तो आकाश द्वीप और ममता कृति है, ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद जी की, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, ऑप्शन डी प्रेमचंद्र जी की, ऑप्शन डी दिनकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक कर देना, कौन, जयशंकर प्रसाद जी। आकाश द्वीप और ममता कृति किनकी, जयशंकर प्रसाद जी की है। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 11 क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि गबन उपन्यास है। गबन उपन्यास है किसका, ऑप्शन ए प्रेमचंद्र जी का, ऑप्शन बी प्रसाद जी का, ऑप्शन सी निराला जी का, और ऑप्शन डी अज्ञेय का। तो गबन उपन्यास किसका है मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रेमचंद्र जी का है। ऑप्शन नंबर ए पे कर देना क्लिक आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 मेरे प्यारे बच्चों है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो को,
ऑप्शन बी पद्मावत को, ऑप्शन सी रामचरितमानस को, ऑप्शन डी रामचंद्रिका को। तो मेरे प्यारों बच्चों हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है किसको? तो ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए वही बात करते हैं 13 प्रश्न। आधुनिक युग की मीरा है, तो आधुनिक युग की मीरा है ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी सुमित्रा कुमारी सिन्हा की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक युग की मीरा किन्हें कहा जाता है मेरे प्यारों बच्चों? ऑप्शन ए पे क्लिक करना, महादेवी वर्मा को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14। छायावाद के कवि हैं कुंवर नारायण हैं कि जयशंकर प्रसाद जी हैं कि अज्ञेय हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी हैं? ठीक है, छायावाद के कवि कौन है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी पे क्लिक करना, जयशंकर प्रसाद जी हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 क्या है कि तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। तो तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य ऑप्शन ए प्रेम माधुरी, ऑप्शन बी गंगा लहरी, ऑप्शन सी विष्णु लहरी, ऑप्शन डी रामचरितमानस। तो तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य की अगर हम बात करें तो कौन है? रामचरितमानस। डी वाला ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर यहाँ पे 16 है। प्रश्न नंबर 16 क्या बोल रहा है कि पृथ्वीराज रासो लिखा है, मतलब पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? जगनीक ने कि चंद्रवरदाई ने कि पद्माकर ने कि शिव मंगल सिंह ने? तो पृथ्वीराज रासो जो लिखा है मेरे प्यारे बच्चों वो चंद्रवरदाई ने लिखा है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम 17 क्वेश्चन की बात करें कि भारत भारती के रचनाकार हैं, तो भारत भारती के रचनाकार अज्ञेय हैं कि बिहारी जी हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी हैं? क्या होगा राइट आंसर? तो भारत भारती के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक कर देना, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। चलिए वही बात कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 18। अर्धनारीश्वर के रचयिता हैं, तो अर्धनारीश्वर के रचयिता ऑप्शन ए सुमित्रानंद पंत जी, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर जी, ऑप्शन सी तुलसीदास की, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। अर्धनारीश्वर के रचयिता कौन है मेरे प्यारे बच्चों? बी वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना, कौन? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। चलिए वही बात करेंगे, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर यहाँ पे 19। प्रश्न नंबर 19 क्या बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि जयशंकर प्रसाद की रचना है, मतलब इन चारों ऑप्शनों में जयशंकर प्रसाद की रचना कौन है? ऑप्शन ए रेणुका, ऑप्शन बी परिजात, ऑप्शन सी लहर और ऑप्शन डी सामधेनी। तो जयशंकर प्रसाद की रचना जो है इनमें वो आपका लहर है, लहर झरना। ठीक है, ये सब जयशंकर प्रसाद की रचना है। आगे बात करें 20वां प्रश्न, मेरी यूरोप यात्रा किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए यात्रावृत्त, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी निबंध और ऑप्शन डी रिपोर्टाज। तो मेरी यूरोप यात्रा किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? तो यात्रावृत्त विधा की रचना है। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें 21 प्रश्न, अजंता के रचनाकार हैं, तो अजंता के रचनाकार कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी कि हरिभाऊ उपाध्याय जी कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जयशंकर प्रसाद? देखो अजंता के रचनाकार जो हैं वो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक करना, भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। चलिए आगे प्रश्न बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है कि प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। देखो प्रेम वाटिका के जो रचनाकार हैं ऑप्शन ए रस खान, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी सूरदास और ऑप्शन डी मीरा। तो देखो प्रेम वाटिका के जो रचनाकार हैं वो ऑप्शन ए हैं रस खान जी हैं। क्लियर है? यहां तक वीडियो को लाइक करते रहना, 20 में 20 आपका 100% आएगा, मेरी गारंटी है। अगला है त्याग पत्र के लेखक का नाम, जैनेन्द्र कुमार कि मुंशी प्रेमचंद्र कि जयशंकर प्रसाद की अमृतलाल नागर। तो त्याग पत्र के लेखक का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए पे क्लिक करना, जैनेन्द्र कुमार। क्या नाम है उनका? जैनेन्द्र कुमार। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 24 क्या है? 24, उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो देखो उसने कहा था किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए उपन्यास विधा, ऑप्शन बी यात्रावृत्त, ऑप्शन सी कहानी और ऑप्शन डी आलोचना। तो उसने तो कहा था किस विधा की रचना मेरे प्यारे बच्चों? तो कहानी विधा की रचना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बात कर लेते हैं 25वां प्रश्न कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी और ऑप्शन डी बाल कृष्ण भट्ट। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी पे क्लिक कर देना, कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। पहला वाला ऑप्शन, अरे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 26, एकांकी सम्राट कहा जाता है। ऑप्शन ए रामकुमार वर्मा को, ऑप्शन बी सेठ गोविंद दास को, ऑप्शन सी हरिकृष्ण प्रेमी को, ऑप्शन डी मोहन राकेश को। देखो एकांकी सम्राट कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक करना, रामकुमार वर्मा को कहा जाता है। और इस क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना अपने दिमाग में। आगे बात कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 27 क्या है कि ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार कौन है?
ऑप्शन ए गुलाब राय जी, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन सी सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखो ठलुआ क्लब निबंध के जो रचनाकार है मेरे प्यारे बच्चों वो गुलाब राय जी हैं। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं आगे अगर हम बात करेंगे 28 प्रश्न कि जय पराजय किस विधा की रचना है। देखो जय पराजय किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन डी नाटक और ऑप्शन सी आत्मकथा। देखो जय पराजय किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों, तो जय पराजय किस विधा की रचना है, नाटक विधा की रचना है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 29, भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं। देखो भूले बिसरे चित्र के रचनाकार जो हैं ऑप्शन ए क्या है, भगवती चरण वर्मा जी, ठीक है, भगवती चरण वर्मा जी, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र जी, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद जी। तो भूले बिसरे चित्र के रचनाकार जो हैं मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए है भगवती चरण वर्मा जी हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 30वां, और प्रश्न नंबर 30वां मेरे प्यारे बच्चों है झूठा सच किस विधा की रचना है। तो झूठा सच किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए नाटक विधा, ऑप्शन बी उपन्यास विधा, ऑप्शन सी कहानी विधा, ऑप्शन डी निबंध विधा। कौन सा राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। झूठा सच किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों, तो उपन्यास विधा की रचना है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो क्या है 31, नीड का निर्माण किसकी रचना है। ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखो नीड का निर्माण किसकी रचना है, तो ऑप्शन ए पे ही क्लिक करना पड़ेगा आप लोगों को, हरिवंश राय बच्चन जी है बिल्कुल राइट आंसर। ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 32 मेरे प्यारे बच्चों कि निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का है। मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद जी का है। ऑप्शन ए सिंदूर की होली, ऑप्शन बी ध्रुव स्वामिनी और ऑप्शन सी प्रतिशोध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा मेरे पास 32 का कि नाटक जयशंकर प्रसाद जी का है, तो ध्रुव स्वामिनी है और क्या, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 33 प्रश्न, 33 है चिंतामणि निबंध संग्रह है। ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल जी का, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, ऑप्शन सी यशपाल जी का और ऑप्शन डी जैनेन्द्र का। देखो चिंतामणि निबंध संग्रह जो मेरे प्यारे बच्चों है वो आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें 34 का कि गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं। देखो गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक ऑप्शन ए धर्मवीर भारती जी, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद जी और ऑप्शन सी अज्ञेय और ऑप्शन डी इला चंद्र जोशी। तो गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक करना पड़ेगा आपको, धर्मवीर भारती जी पे। आगे बढ़ेंगे 35 प्रश्न है क्या लिखूं किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी नाटक और ऑप्शन सी उपन्यास और ऑप्शन डी कहानी विधा की। देखो क्या लिखूं किस विधा की रचना है, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए निबंध विधा की रचना है। चलिए वहीं बात कर लेते हैं 36 कि मेरी तिब्बत यात्रा कृति है। ऑप्शन ए राहुल संकृत्यान की, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद जी की, ऑप्शन सी जैनेन्द्र और ऑप्शन डी अज्ञेय। तो मेरी तिब्बत यात्रा कृति है, किसकी कृति है, तो ऑप्शन ए पे क्लिक करना, राहुल संकृत्यान की। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 देखिए, हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है ऑप्शन ए हरिश्चंद्र को, ऑप्शन बी नहुस को, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त को, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो हिंदी का प्रथम नाटक जो माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों वो नहुस को माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 38 हिंदी का प्रथम उपन्यास है। देखो हिंदी का प्रथम उपन्यास ऑप्शन ए परीक्षा गुरु, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी अलग अलग वैतरणी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों किनको कहा जाता है, तो परीक्षा गुरु को। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है, तो परीक्षा गुरु है, इतना याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा खास है कि हिंदी का प्रथम कहानी, ऑप्शन ए कफन, ऑप्शन बी ममता, ऑप्शन डी इंदुमती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखो हिंदी का प्रथम कहानी जो है वो इंदुमती है। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न है 40वां कि आंसू के रचनाकार हैं। आंसू के रचनाकार ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, कि ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, कि ऑप्शन डी ऑप्शन सी महादेव वर्मा, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। आंसू की रचना, ये प्रश्न बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको मालूम होना चाहिए कि आंसू के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है कि छायावाद की विशेषता है। तो छायावाद की विशेषता है ऑप्शन ए इतिवृत्तात्मक, ऑप्शन बी श्रृंगारिक भावना, ऑप्शन सी सौंदर्य एवं प्रेम, ऑप्शन डी उपदेशात्मक वृत्ति। तो मेरे प्यारे बच्चों छायावाद की विशेषता जो है वो है आपका सौंदर्य एवं प्रेम। सौंदर्य एवं प्रेम जो है
वो विशेषता है क्षयवाद की। आगे बढ़ते हैं 42। एक घूट के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। देखो एक घूट के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक करना, कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे अगर हम बढ़े, अगला प्रश्न 43 देखें। झलमला किसकी रचना? देखो झलमला रचना जो है किसकी? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र जी की, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद जी की, ऑप्शन सी पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखो झलमला किसकी रचना मेरे प्यारे बच्चों? ये बहुत खास प्रश्न है। ऑप्शन सी पे क्लिक करना, पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी। ठीक है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 44 देखो, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं। तो बर्फ की गुड़िया के रचनाकार ऑप्शन ए पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी, ऑप्शन बी जयप्रकाश भारती जी, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर जी और ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखो बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी पे क्लिक करना, जयप्रकाश भारती जी हैं। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 45 है कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक हैं। तो पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक ऑप्शन ए जयप्रकाश भारती जी, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती जी और ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र जी। देखो पानी में चंदा और चांद पर आदमी के जो लेखक है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक करना पड़ेगा आपको, जयप्रकाश भारती जी हैं। राइट आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं 46। ठूठा आम किसकी रचना है? देखो ठूठा आम किसकी रचना है? ऑप्शन ए भगवत शरण उपाध्याय जी, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर जी और ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और ऑप्शन डी जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। देखो ठूठा आम किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक करना ही आपको पड़ेगा, भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 47 कि ईस्या तू ना गई मेरे मन से के रचनाकार कौन है? तो ईस्या तू न गई मेरे मन से उनके रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर जी, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र जी और ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास और ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। ईस्या तू न गई मेरे मन से उनके रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। देखो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर जी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखो संस्कृति के 4 अध्याय के जो लेखक है मेरे प्यारे बच्चों, वह है आपके रामधारी सिंह दिनकर जी। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 49 कि भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक हैं। तो भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक ऑप्शन है धर्मवीर भारती जी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र जी, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, तो 49 का राइट आंसर क्या होगा कि भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक कौन है? बी वाला ऑप्शन पे क्लिक करना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। आज का लास्ट प्रश्न बहुविकल्पीय है कि मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए रिपोर्टाज, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी आत्मकथा, ऑप्शन डी कहानी। तो मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? आत्मकथा विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों। अगर 50 प्रश्न मैंने बताया, 50 प्रश्न अगर आपको तैयार है तो आप 20 में 20 नंबर ऑब्जेक्टिव करके आओगे, कोई रोक नहीं सकता आप लोगों को। लेकिन ये 50 प्रश्न आप लोग तैयार होना ही चाहिए पूरा दिमाग में। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।